मंजिलों से आपकी दूरी तब तक है जब तक आपने उसके लिए एक कदम ना उठाया हो, क्योंकि एक कदम मंजिल के लिए उठाया गया सबसे बड़ा कदम होता है। माई सेल्फ डॉक्टर ममता शर्मा वेलकम्स यू इन माई यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट टू गवर्नेंस। देखिए, पहले मैंने आपको जो टॉपिक शुरू करवा रखा है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन या सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की फीचर्स, कुछ फीचर्स जो हैं हमने पिछली वीडियोस में की थी और मैं उसी को ही कंटिन्यू करते हुए अगली फीचर्स की तरफ आपको लेकर जा रही हूँ। तो इसमें पहला क्या है? डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, डेमोक्रेसी के बारे में मैंने पहले भी प्रीवियस वीडियोस में कई बार बताया है और अब दोबारा से मैं एडमिनिस्ट्रेटिव डेमोक्रेसी को आपके सामने लाना चाहती हूँ। देखिए, ये सारे पॉइंट्स आपको तभी समझ में आएंगे अगर आप ये वीडियो पूरी एंड तक देखेंगे। और अगर आपने अभी तक जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है कि जैसा कि आप जानते हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? जनता के लिए, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेशन का मेन ऑब्जेक्टिव पीपल है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन जो भी करता है वो जनता के लिए ही करता है। और डेमोक्रेसी कैसे बढ़ी हुई है? वी कैन पार्टिसिपेट इन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, जैसे कि आप गांव में अगर देखेंगे, गांव से हमारी डेमोक्रेसी शुरू होती है। गांव में क्या है? ग्राम सभा होती है और वो ग्राम सभा जो होती है अपने डिसीजन मेकिंग जो है ग्राम पंचायत के साथ मिलकर के करती है, ताकि जो है गांव के लिए ऐसी योजनाएं, ऐसी पॉलिसीज बनाई जाएं जिससे वहां का विकास हो। तो सेम सिस्टम यहाँ है। हम जो हमारा डेमोक्रेसी का 4 पिलर है वो क्या है? वो है मीडिया। मीडिया के द्वारा, थ्रू मीडिया वी कैन पार्टिसिपेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन। हम बता सकते हैं कि किन पॉलिसीज से जनता को फायदा हो रहा है, किन पॉलिसीज से जनता को नुकसान हो रहा है। तो एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी सिस्टम चलता है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, स्टेट लेवल पर है या सेंट्रल लेवल पर है, उन सब में जो है पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल जो है वो रहती है। तो इसलिए जो है एडमिनिस्ट्रेशन को डेमोक्रेटिक कहा है। सेकंड है रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म क्यों है? लाल फीताशाही, यानी कि लाल फीताशाही, डिले इन वर्किंग। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी काम है, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, बिना गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के नहीं होता। और उन गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, हायरार्कल सिस्टम को अडॉप्ट किया होता है और सारे सिस्टम को क्रॉस करने के लिए कोई भी पॉलिसी को फॉर्मेट जो है एक फॉर्म में लाने के लिए बहुत सारा टाइम लग जाता है, जिससे जो है काम में देरी यानी डिले इन वर्किंग हो जाती है। तो इसलिए हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को रेड टेपिज्म एडमिनिस्ट्रेशन भी बोला जाता है। थर्ड इज डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब क्या है कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है डिफरेंट पार्ट्स में जो है वो डिसेंट्रलाइज किया हुआ है। यानी कि जैसे हम देखते हैं पहले सेंट्रल लेवल पर है, फिर जैसे स्टेट लेवल पर आता है, स्टेट लेवल पर भी 2 तरह का एडमिनिस्ट्रेशन आ जाता है, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। और ये दोनों एडमिनिस्ट्रेशन किसके अंडर आते हैं? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। तो ये सारा जो सिस्टम है, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट की क्या हायरार्की है और डिस्ट्रिक्ट लेवल की क्या हायरार्की है, ये मैं आपको अगली वीडियो में भी समझाऊंगी। तो डिसेंट्रलाइजेशन यानी काम का बंटवारा हर लेवल पर अलग अलग ढंग से जो है हो रहा है। पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन अलग हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन अलग हो रहा है। तो ये दोनों तरह के जो हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के फीचर हैं। उसके बाद आ जाता है यूनिटरी एडमिनिस्ट्रेशन विद फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब फेडरल, व्हाट डू यू मीन बाय फेडरल? फेडरल का मतलब ये होता है संघ, संघीय प्रशासन। यानी कि जब एडमिनिस्ट्रेशन को 2 पार्ट्स में, सेंट्रल लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन, 2 पार्ट्स में बांट दिया जाता है, तो वो फेडरल सिस्टम बन जाता है। लेकिन उसमें यूनिफॉर्मिटी कैसे आ जाती है, यूनिटरी कैसे आ जाती है? वो इसलिए आती है जैसे कि सेंट्रल लेवल पर सारे डिसीजन या सारे कानून कहाँ बनाए जाते हैं? पार्लियामेंट में, संसद में। उसी तरीके से जो हमारे स्टेट लेवल पर पार्लियामेंट या विधायिका कौन कहलाती है? हमारा लेजिस्लेचर, विधानमंडल। देखिए, विधानमंडल और विधान परिषद, दे आर बोथ डिफरेंट। जैसे कि संसद के 2 हाउसेज हैं, लोकसभा, राज्यसभा, ऐसे ही
स्टेट में जो विधानमंडल होता है, लेजिस्लेचर होता है, उसके भी दो पार्ट होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड सेकंड वन इज लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ऐसे ही जैसे कि सेंट्रल लेवल पर जो है राष्ट्रपति एग्जीक्यूटिव हेड है, ऐसे ही स्टेट लेवल पर गवर्नर एग्जीक्यूटिव जो हेड होता है। ऐसे ही जो हमारे सेंट्रल लेवल पर जो मेन हेड होता है, वास्तविक मुखिया जो होता है, प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर, और इधर कौन होता है, चीफ मिनिस्टर। तो ऐसे ही सारा सिस्टम यूनिफॉर्मिटी में चलता रहता है। जो सिस्टम सेंट्रल लेवल पर चल रहा है वही सिस्टम स्टेट लेवल पर चलता है। तो इसलिए इसको फेडरल विद यूनिटरी सिस्टम बोला जाता है। उसके बाद है सिंगल सिटीजनशिप। दिस इज ऑल्सो द फीचर ऑफ आवर एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, हमें एक ही सिटीजनशिप मिलती है, हम भारतीय हैं, वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। यानी कि अगर आप हरियाणा के निवासी हैं, JNK के हैं, पंजाब के हैं, तो वहाँ के आप निवासी हो, वहाँ के आप रेजिडेंट हो, बट सिटीजन आप कहाँ के हो, इंडिया के। जैसे अमेरिका में है, अमेरिका में दो सिटीजनशिप मिलती है, अमेरिका की मिलती है और फिर वहाँ का जो उनका स्टेट है उसकी मिलती है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप है। उसके बाद है वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब क्या है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का मेन मोटिव ही वेलफेयर करना है, यानी कि कल्याण करना है। आप मतलब बार बार मैं आपको ये बात दोहराती हूँ कि जब आप पैदा भी नहीं होते और जब तक आप मर जाते हो उसके बाद तक आप उसके 21 दिन तक आप एडमिनिस्ट्रेशन में रहते हो। यानी कि हर तरह की फैसिलिटी, चाहे वो बिजली, पानी, सड़कें, ट्रांसपोर्टेशन, है ना, और किसी भी तरह की कोई भी पॉलिसीज़ है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट से रिगार्डिंग है, चाहे वो बुढ़ापा पेंशन, विडो पेंशन या किसी तरह की पेंशन से रिलेटेड है, चाहे वो किसी भी तरह की सर्विस है, वो किस लिए बनी हुई है, जनता के वेलफेयर के लिए। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो काम किसके लिए करता है, जनता के वेलफेयर के लिए। तो मुझे लगता है ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। और फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलें। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी बताना ना भूलें। तो इसके साथ ही धन्यवाद। जय हिंद।